हेलो एवरीवन, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे इस यो मेंटो रेडियो चैनल में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम आपसे पहले ही प्रॉमिस कर चुके हैं कि अपने फोर्थ एपिसोड में फोर्थ ब्रॉडकास्ट में कुछ नया लेके आएंगे। तो बिल्कुल नया है जी, ताज़ा ताज़ा है, क्योंकि दशहरा आ रहा है। हम आपके लिए लेके आए हैं दशहरा स्पेशल। और दशहरा में हम करते क्या हैं, ज़रूर आपको इस टॉपिक से भी आपको रूबरू कराते हैं, वो है फाइटिंग द ईवल। दशहरा अपने में ही एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पे कहीं ना कहीं हम अपने अंदर के ईवल को देखकर उससे फाइट करते हैं और सोचते हैं कि बस आज के बाद हम करेंगे ही नहीं। तो आज इस पूरे एपिसोड में हम ऐसी छोटी छोटी बातों को समझेंगे, सुनेंगे, और उसको लेके आई हैं हमारे साथ आरुषि जग्गी, जो हमें बहुत प्यारे तरीके से आपसे और हमें उस टॉपिक से मिलवाती हैं। तो स्ट्रेट अवे उनका वेलकम करते हैं। हेलो बेटा, हाउ आर यू? हेलो मैम, आई एम फाइन। ओके, तो आज का टॉपिक क्या है, स्टोरी क्या है, जरा बताओ तो सही हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स को। मैम, हमारी आज की स्टोरी इज़ अबाउट एंटी बुलिंग। और एंटी बुलिंग ही नहीं, इसमें और भी चीज़ें हम सीखेंगे आज, जैसे कि फाइटिंग योर फियर्स, फाइटिंग द ईवल, एंड हाउ नॉट टू बी जेलस ऑफ अदर्स। तो ऐसे हम अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो जैसे दशहरा भी अपने में यही सारी बातों को सिंबलाइज करता है। अगर आपने पूरी एपिसोड देखा हो अपना रामायण का, तो ऐसे ही तो हुआ था कि किस तरह से हमारे अंदर की जो वो ईवलनेस है वो बढ़ गई थी, और फिर हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और फिर उसमें जो रावण के अंदर जो ट्रू क्वालिटीज़ थी वो भूल गया था, और फिर उसकी वजह से सारा का सारा युद्ध हुआ। तो क्या है ये कहानी, आइए सुनते हैं आरुषि से, और फिर समझते हैं कि हमारे साथ ये कैसे कनेक्टेड है। तो जिस ने हमारे साथ ये स्टोरी अपनी शेयर की है, उसने हमें बताया कि वो 5th क्लास में थी जब उसको बुली किया गया था। एंड देन शी हैड अ ग्लो अप एंड पीपल वर जेलस ऑफ हर। पर उसने अपनी प्रॉब्लम से भागने की जगह उन्हें फेस करने का सोचा। शी स्टार्टेड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, बट फिर भी पीपल उसके बारे में जजमेंट्स बनाने लग गए कि शी इज़ नॉट गुड एंड एट्सेट्रा। तो पर उसने अपने आप को प्रूव किया एंड शी गॉट सिलेक्टेड इन फुटबॉल नेशनल्स। तो देखा आपने कैसे इस लड़की ने अपने आप से फाइट किया और फिर सक्सेसफुल भी बनी। मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हाउ डू यू फील अबाउट दिस? वाओ, कितनी मोटिवेशन आपने इस पर्टिकुलर थॉट में दे दी कि किस तरह से उस बच्चे ने अपने आप से फाइट किया। तो ज़रा कुछ पल निकाल के हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर के जो ईवल हैं वो कौन कौन से हैं। एक सेकंड के लिए आप थोड़ा सा देखिए कि अपने अंदर के ईवल कौन कौन से हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, अरे मेरे पास तो कोई भी नहीं है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, और जो है मेरे पास अगर ईवल तो वो ज़रूरी भी है, जैसे गुस्सा करना ज़रूरी है, रौब दिखाना ज़रूरी है, हाँ अपनी बात को मनवाना भी ज़रूरी है आज की डेट में, हाँ बातों को अपने मन में रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे हमें काम आएंगी। हम नरेट कर पाएंगे कि तुमने ऐसे किया था, उस समय तुमने ये बात कही थी। और तो और आगे के फ्यूचर के बारे में सोचना भी बहुत ज़रूरी है। ये किसी ईवल में नहीं आता। लेकिन नहीं दोस्तों, यही हम कहीं ना कहीं धोखा खाते हैं। ये छोटी छोटी बातें जो हमने कचरे के रूप में अपने मन में, अपनी बुद्धि में रखी होती है ना, वो हमें बहुत परेशान करती हैं, और यही फिर हमारे को ईवल बनने पे मजबूर करती हैं। अगर आप रावण को देखें तो रावण बहुत बहुत पूजा पाठ करने वाला था। वो शिव का बहुत बड़ा भक्त था, और सबसे बेस्ट उसमें भक्तों की लिस्ट में उसका नाम होता था, नंबर 1 में आता था। फिर ऐसा क्या किया उसने कि वो फिर आज के डेट में हम उसको जला रहे हैं, उसकी वो जो अच्छी बात थे वो भूल रहे हैं, कि कहीं ना कहीं उसके मन में, उसकी बुद्धि में वो विचार जो नहीं होने चाहिए थे उन्होंने घर कर लिया था, और वो इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि उन्होंने पता नहीं विराट रूप ले लिया, कि आज हम रावण को बहुत बहुत विराट बनाते हैं और उसे इसलिए जलाते हैं कि यह हमेशा से हमारे साथ से ख़त्म हो जाए। तो कहने की बात यह है दोस्तों, अपने अंदर के हमें एक एक छोटे छोटे ईवल को देखना है, और उसके लिए जो बहुत ईजी प्रोसेस जो हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं, हम ज़रूर शेयर करेंगे आपके साथ। वो सिंपल सा फिलॉसफी है कि आप हमेशा देखें कि हमारे ऊपर
हर टाइम एक सर्वेलेंस कैमरा है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हमारे ऊपर एक हर टाइम का सर्वेलेंस कैमरा है। वो कैमरा जो हमारे थॉट्स को, वर्ड्स को, एक्शन को, तीनों को देखता है और हर पल देखता है। जब आपको ये अवेयरनेस रहेगी कि मेरा ये थॉट जो मैं ले रहा हूँ ये ऑब्ज़र्व हो रहा है, और ऑब्ज़र्व हो रहा है तो उसके क्या प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं, और जब वो थॉट आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो तो ये सोचे कि ये राम जैसे थॉट हैं कि रावण जैसे हैं। तो अगर आपको राम जैसे लगते हैं, कीप ऑन टेकिंग दैट थॉट। अगर रावण जैसे लगते हैं तो प्लीज़ उसे वहीं स्टॉप कीजिए, उसे वर्ड्स में भी मत आने दीजिए, और तो और आप उसे एक्शन में मत लाइए। एक और बात आपसे मैं कमाल की बात शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों। अक्सर हम मजाक में ना कहते हैं, अरे मैं तो मजाक कर रहा था तेरे साथ, अरे मैं तो मजाक में ही कह दिया। मगर दोस्तों, मजाक भी एक ईवल पार्ट है, बाकी मजाक में वही बातें निकलती हैं जो हमारे दिल को छूती हैं। तो मजाक में कोई भी अगर कहता है ना मजाक कर रहा है, वो मजाक नहीं बल्कि दिल की सच्चाई बोल रहा है, जिसे हमें सुनने में क्योंकि भारी लगती है इसलिए हमने टैगलाइन दे दी मजाक। तो ये भी ईवल में आता है। तो सोचिए, अब आप परेशान हो रहे हैं ना, घबरा रहे हैं ना, ओ माय गॉड इतना कुछ है मेरे अंदर, तो मैं तो सोच रहा हूँ कि रावण से ज़्यादा मेरे अंदर का रावण है और इसको कैसे जलाऊं। तो इसका तरीका भी हम आपसे शेयर कर लेते हैं। तो उसका तरीका ये है कि जब आपका दशहरा आएगा उस दिन आपने करना क्या है, आप कहीं पर भी एक जगह पे आप एक छोटी सी फायर लगा सकते हैं, एज़ पर योर कन्वीनियंस और प्रिकॉशन बेसिस पे। हाँ, हम आपको बता दें क्योंकि बच्चे भी हमारे ये सुन रहे हैं, कभी ऐसा ना हो कि मम्मी पापा की गाइडेंस के बिना आपने ये काम किया है। जी नहीं, हम सारे फैमिली मेम्बर्स बैठें और एक हवन कुंड लेके उसमें एक हवन जैसे चीज़ें डालते हैं वो डालें, और अपने छोटे छोटे वाइसेस को पेपर पे लिख के ना उसमें डाल दें। तो आप देखेंगे कि आपको इतना अच्छा लगेगा कि मैंने आज ये वाइसेस दे दी है, डाल दी है। और एक और बात ध्यान रखना, जब हम किसी चीज़ का दान करते हैं ना, वो चीज़ हम वापस नहीं लगते। फॉर एग्जाम्पल, आपने 5 रुपये किसी भिखारी को दान किए, आप थोड़ी दूर जाके उससे वापस नहीं लोगे कि मुझे वापस चाहिए। तो इसी तरह से आपने अपने वाइसेस का दान कर दिया है, इट मीन्स आपने उस अग्नि में डाल दिया है। वो दोबारा लेना, आप समझ लो कितनी गंदी बात होगी। तो क्यों ना हम इस दशहरे पे इन सभी बातों को गहराई से उतारें और देखें कि हमारे अंदर का रावण जो है वो अभी भी है और उसे किस तरह से हमें भस्म करना है। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट, और इन बातों को आप याद रखेंगे। और हमारे अगले एपिसोड में आने से पहले आइए आरुषि से कनेक्ट होकर फिर से पूछते हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है। बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने, हमें इस दशहरा पे अपने अंदर के ईविल को जलाना है। तो देखा दोस्तों, हम मैम ने हमें क्या क्या बताया कि हम अपने अंदर के ईविल को कैसे भगा सकते हैं और अपने फियर से कैसे लड़ सकते हैं। तो इस दशहरा हम अपने नेगेटिव्स को बर्न करके अपने अंदर पॉजिटिव्स को ऐड करें। और हैप्पी दशहरा। ओह वाओ, बिल्कुल जी बिल्कुल। हम आपको दशहरा तो विश करना भूल ही गए थे, तो बिल्कुल जैसे आपको बोला गया है वैसे ही आप भी दशहरा मनाइए और बहुत अच्छी तरह से अपने साथ, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ अपने ईवल को निकालने में मदद कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग टिल द एंड, और फिर जल्दी से लेके आते हैं एक नया एपिसोड। तब तक के लिए बाय बाय।